अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी। सेक्शन ए कंप्लीट करवा चुकी हूँ जो कि था MCQs का। ठीक है, नाउ टुडे वी विल लर्न सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स। अच्छा, शॉर्ट आंसर्स का मैं आप लोगों को बता दूँ। फर्स्ट इन्होंने क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एनी आंसर एनी 9 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें से इन्होंने 14 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, कोई भी 9 आपको जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज़ फिश इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है ये हमारे पास ओल्ड बुक से आया हुआ है, आपकी न्यू बुक में ये चैप्टर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को कट कर देते हैं। व्हाट सरप्राइज द बॉयज़ वैन द रीच द मॉडल फार्म, ये भी आपके ओल्ड बुक से आया हुआ है, इसको भी आप रिमूव कर इसको कट कर दें, ये आपने मेमोराइज़ नहीं करना है। व्हाट इज़ द खैबर पास, ये भी आपके ओल्ड बुक से आया हुआ है, इसको भी हम याद नहीं करेंगे। वाई डिड ही डिस्ट्रॉय हिज आर्प, ये भी ओल्ड बुक से आया हुआ है, इसको भी हम कट कर देंगे। व्हाट प्लेजर डज द रेलवे जर्नी गिव द पोएट, इसको भी हम जो है वो कट कर देंगे, ये भी हमारी ओल्ड बुक से आया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड ही होली प्रॉफिट लव, ये हमारे पास न्यू बुक में चैप्टर मेंशन है, तो ये उसमें से आया है। सिर्फ हम इसमें से ये वाला क्वेश्चन याद करेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन जो मैंने कटवा दिए हैं वो आपने याद नहीं करने, क्योंकि वो हमारे ओल्ड बुक से आए हुए हैं। 8 क्वेश्चन है, व्हेन डज द ट्रांसमिशन एंड, ये भी हमारी ओल्ड बुक से आया हुआ है, इसको भी आप कट कर दें। गिव इन योर वर्ड्स द मेन आइडिया ऑफ द नेशन स्ट्रेंथ, ये भी हमारे ओल्ड बुक से आया हुआ है, इसको भी आप कट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ऑन सेंटेंसेस एंड गिव द कॉम्प्रिहेंशन। आपने ये हमें यहाँ पर इन्होंने 4 जो है यहाँ पर इन्होंने हमें इडियम्स दिए हुए हैं। टू ब्रेक द आइस, गिवन, ऑन, ऑफ एंड ऑन एंड बाय एंड बाय। ठीक, फर्स्ट हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं और इनकी कॉम्प्रिहेंशन देनी है, मीन्स कॉम्प्रिहेंशन देनी है, अंडरस्टैंडिंग देनी है। इस पर आपने सबसे पहले आप जो इसको काम करेंगे वो यही करेंगे, टू ब्रेक द आइस, गिवन, ऑफ एंड ऑफ, बाय एंड बाय, इनके पहले मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे कि ये इडियम्स के मीनिंग्स क्या हैं। Then you have to make the sentences about these. All right. Question number 11 जो है, in the third stanza what does these hand must folded be mean, ये beautiful hand से आया हुआ है। अच्छा जी, ये ब्यूटीफुल हैंड का है, लेकिन ये भी हमारे पास ओल्ड बुक से है, तो आप इसको भी लेफ़्ट कर दें। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ द शॉप एंड बीन सेटअप फॉर द फेयर, ये भी हमारे ओल्ड बुक से आया हुआ है, इसको भी आप लेफ़्ट कर दें। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, लर्न द मीनिंग एंड स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनकी आपने मीनिंग्स देनी है। एडवाइस, एज, चीट, क्लेवर, कंसिस्ट, कंटेंट, डेट, पाम और मिल्क और पिक। ठीक है, आपने इसकी जस्ट मीनिंग देनी है। अच्छा, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देनी है, उर्दू में मीनिंग नहीं देनी है आपने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, डू एज डायरेक्टेड। ठीक, यहाँ पर इन्होंने आपको 4 डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं। ही सैड व्हाट अ लवली फ्लावर्स, इसमें इन्होंने आपको बताया हुआ है चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आपने ये डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर गिवन है आपके पास, आपने यहाँ पर जो है इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, सेकंड है, वी शैल हेल्प द पुअर, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, ये आपको एक्टिव वॉइस में गिवन है, लेकिन आपको इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। थर्ड हमारे पास है, ही मेड मैनी मिस्टेक्स, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इन्होंने एफर्मेटिव में दिया हुआ है, आपने इसको चेंज करना है इंटेरोगेटिव में। फोर्थ हमारे पास है, ही वेटेड फॉर यू, तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, ही वेटेड फॉर यू, तो आपने इसको चेंज किस में करना होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको चेंज करना होगा। ठीक, सेक्शन बी जो ज़्यादातर है वो हमारा ओल्ड बुक से आया हुआ है, तो इसके अंदर से जस्ट आपने क्या तैयारी करनी है, इसमें आपने सारे ग्रामर की तैयारी करनी है सेक्शन बी में से। ठीक है, और जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो जो मैंने कटवा दिए हैं, आपने उसकी तैयारी नहीं करनी, और जिसके अंदर से मैंने आपको बता दिया कि ये आपके बुक से है, जो न्यू बुक से है, आपने उसकी जस्ट तैयारी करनी है। ठीक, और आज ही हम ऐसा करते हैं कि सेक्शन सी भी देख लेते हैं कि सेक्शन सी में ये क्या कह रहे हैं। कुछ सेक्शन सी इन्होंने हमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव आंसर का। डिस्क्रिप्टिव आंसर मींस कि आपने यहाँ पर तफसील में बताना होता है। ठीक है, नोट इन्होंने दिया है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से इन्होंने हमें 4 दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी आपने 3 को अटैम्प्ट करना है। ठीक, फॉर क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर गिविंग हिम सजेशन टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। ठीक, ये दिया हुआ है, और इसी के साथ दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। ठीक है, इन दोनों में से भी क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसके इन्होंने 2 पार्ट दिए हैं, इसमें से कोई भी आपने एक अटैम्प्ट कन्वीनियंटली आपको आप लिख सकते हैं, वो आप लिख दीजिएगा। जैसे अगर लेटर किसी को याद है तो लेटर लिख दे, अगर एप्लीकेशन किसी को याद है तो एप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई भी बस एक करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये यहाँ इन्होंने 2 ऐसे दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी जो आपको ईजिली याद हो, जो आप ईजिली याद कर सकते हैं,
याद हो तो आपने वो अटेम्प्ट करना है, लेकिन तैयारी जो करनी है आपने ऑल टू ऑल सब चीज़ों की करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है जो हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, आपने लेटर भी याद करना है और आपने एप्लीकेशन भी याद करनी है। राइट एन ऐसे ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई दोनों में से कोई भी एक ऐसे सिर्फ आप पेपर्स में अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अभी जो हम प्रिपरेशन करेंगे उनमें हम दोनों ही याद करेंगे। द इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेस, द गेम आई लाइक द मोस्ट, ये दोनों के आपने याद करना है। अच्छा, ये याद आप अगर स्कूल में आपके पास टीचर ने वर्क करवाया है तो आप उससे याद कर लें, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं या मेटा AI भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, ये जो ब्यूटीफुल हैंड है और देयर इज़ अ गुड टाइम, ये दोनों हमारे पास ओल्ड बुक से आया हुआ है, तो ये ओल्ड बुक के शॉर्ट नोट है, तो ये आप दोनों को छोड़ देंगे। अच्छा जी, राइट द समरी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है समरी लिखनी है द इनहेरिटर्स की या विलेज फेयर की। तो ये दोनों जो है ये भी दोनों ओल्ड बुक से आए हुए हैं, तो आपने इन दोनों को भी छोड़ देना है। ठीक, मॉडल 1 में ज़्यादातर जो आया हुआ है वो ओल्ड बुक से आया हुआ है। जो चीज़ें मैंने आपको छुड़वा दी हैं वो आप छोड़ देंगे। जो चीज़ें क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि आपने यही याद करना है, तो आप जस्ट वो याद कर लें। मॉडल 2 देखते हैं, इसके बाद मॉडल 3 देखेंगे। तो जितनी भी हमारे पास न्यू बुक की जो वर्किंग है, जो न्यू बुक में चैप्टर्स मेंशन है, हम जस्ट उनकी तैयारी करेंगे। जो नहीं है वो सब चीज़ें आप इसको काट दें मॉडल से। और इसके अंदर जो है वो ग्रामर वर्क जो है वो आपने कुछ नहीं छोड़ना है, ग्रामर वर्क की सारी तैयारी करनी है। ग्रामर वर्क तो इसमें से ही आएगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो कोशिश ये करें कि आप मॉडल पेपर से ही अपनी तैयारी करें, क्योंकि मोस्टली पेपर जो आता है वो मॉडल पेपर से ही बनकर आता है। चलें, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम वो मॉडल 2 की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे।